हे देयर वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की सीरीज की 11th वीडियो है। आज हम सीएसएस शैडोज एंड आउटलाइन प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले मैं अपना फोल्डर ओपन करूंगा यहाँ पर एंड हम इसको ओपन विद कोड करेंगे। यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप जानते हैं कि हमने एक index.html लेनी है एंड वन टेम्पलेट। राइट आफ्टर हम एक style.css लेंगे and let's include it in head tag link colon css। तो सबसे पहले हमने css की शेडो प्रॉपर्टी को देखना है। बॉक्स शेडो अलाउ करता है कि किसी भी एलिमेंट को हम शेडो दे सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम प्रोमिनेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 या 4 बॉक्सेस हैं एक लाइन में, हम उनमें से एक को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं या स्टैंड आउट करना चाहते हैं, तो आप css शेडो की प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं। डू अ लिटिल थिंग div I am a box। I just want to show you syntax of। यहाँ पर हमारे पास div selector and box shadow। यहाँ पर हम horizontal, vertical एंड यहाँ पर हमारे पास ब्लर की वैल्यू होती है एंड हम यहाँ पर कलर देते हैं कि कौन से कलर की हमने शेडो ऐड करनी है। ठीक है जी, ये सिंटैक्स होता है इसका। यहाँ पर मैं इसको कमेंट करूंगा। हम यहाँ पर इसको शेडो देंगे। लेट्स से बॉक्स शेडो है हमारे पास। वैल्यू इस तरह आ रही होती है। हमारे पास 10 पिक्सल है, अगेन 10 पिक्सल है, अगेन हमारे पास 15 पिक्सल है। लेट्स से कलर है आरजीबी में। यहाँ पर हम जस्ट ओपेसिटी लेंगे 0 एंड ग्रीन को भी मैं 0 करूंगा यहाँ पर एंड देन हम यहाँ पर 0.3 की ओपेसिटी ऐड कर लेंगे। तो इस तरह वैल्यूज आ रही होती हैं यहाँ पर। नाउ जो हमारे पास ये वाला 10 पिक्सल है, ये हॉरिजेंटली अप्लाई हो रहा है, ये वर्टिकली एंड देन ये ब्लर है 10 पिक्सल का एंड देन जो कलर होगा। ठीक है, अभी के लिए कोई इफेक्ट तो नज़र नहीं आएगा आपको क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ इसको। लेट्स ट्राई दिस वन। तो ये देखें, इसने सारी की सारी विड्थ को शेडो में बदल दिया है। हम 3 कार्ड बनाएंगे इसमें एंड देन उसमें सी एस एस शेडो एंड आउटलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम एक टाइटल देंगे सी एस एस शेडो एंड एंड आउटलाइन प्रॉपर्टी। ओके, कंट्रोल एस। नाउ वी हैव, यहाँ पर मैं एक h1 लूँगा एंड यहाँ पर मैं लिख दूँगा सी एस एस शेडो एंड आउटलाइन प्रॉपर्टी। ओके, मैं इसको सेव करूँगा एंड इसके बाद मैं एक डिव लूँगा एंड लेट्स से मैं यहाँ पर इसकी क्लास चाहता हूँ कि कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हम तीनों के तीनों अपने कार्ड्स बनाएंगे। नाउ इसके अंदर मज़ीद मैं एक डिव लूँगा विद लेफ्ट कार्ड। ओके, इसके बाद हम एक और डिव लेंगे। इसका कंटेंट हम बाद में ऐड करेंगे। डिव डॉट सेंटर्ड कार्ड। एक इमेज है, एक टाइटल है हमारे पास, देन एक पैराग्राफ है एंड हम एक बटन ऐड करेंगे। हमारे पास इमेज है, img टैग से हम सोर्स अपना ऐड करेंगे। अगर आप रिलेटिव पाथ दे रहे हैं तो आपकी इमेज फोल्डर में होना लाजमी है। ठीक है जी, यहाँ पर आर्ट में ऐड कर दूंगा image not found which will be the result because हमारे पास तो इमेज है नहीं। ठीक है, इसके बाद हम एक h2 ले लेंगे। हे आई वसी। ओके, एंड देन हम एक छोटा सा पैराग्राफ लेंगे। लोरम मल्टीप्लाई बाय 1 व्यू पे जाके हम इसको वर्ड रैप करेंगे एंड लेट्स से मैं इतना चाहता हूँ एंड इसके बाद हम एक बटन लेंगे। बटन के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं एंकर टैग का यूज़ करूँ। एंकर टैग एक लिंक बनाने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कोई बटन पर क्लिक करे www.google.com के ऊपर चला जाए। ओके, एंड यहाँ पर मैं टारगेट इज इक्वल टू कर दूँगा ताकि हमारी वेबसाइट उधर ही रहे और जो लिंक है वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाए अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे लर्न मोर। ओके,
एंड इसको मैं सेव करूँगा एंड अपनी वेबसाइट में आकर देखते हैं। तो अभी के लिए जस्ट हमारे पास एक स्केलेटन बन गया है। हम इसको डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर मैं दो और कार्ड बनाऊँगा। नाउ हम अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस में आएंगे एंड वन बाय वन सभी कार्ड्स को डिज़ाइन करेंगे। लेट्स से हेडिंग है हमारे पास जो कि हमने क्लास देनी है अभी। यहाँ पर मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आऊँगा। यहाँ पर हमने इसको भी डिज़ाइन करना है। हमने इसको सेंटर में लेके आना है। हेडिंग सॉरी क्लास इज इक्वल टू हमारे पास है हेडिंग। ठीक, मैं इसको सेव करूँगा। यहाँ पर मैं आकर हेडिंग को डिज़ाइन करूँगा। हेडिंग में मेरे पास है फ़ॉन्ट साइज 2.5 रैम। यहाँ पर हमारे पास मार्जिन होगी जो बॉटम से आ रही होगी, मार्जिन बॉटम। एंड हमारे पास लेट से मैं यहाँ पर 30 पिक्सल ऐड कर देता हूँ। एंड यहाँ पर हम कंटेनर को करेंगे जिसमें सभी के सभी कार्ड आएंगे। कंटेनर में मैं इसका डिस्प्ले फ्लैक्स करने वाला हूँ। लेट से मैं जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ सेंटर, कंट्रोल एंटर एंड मैं गैप ऐड कर रहा हूँ एंड फ्लैक्स रैप। यहाँ पर रैप, यहाँ पर मैं कार्ड को डिज़ाइन करूँगा, कार्ड। एंड हम यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर देंगे जो कि होगा बिल्कुल वाइट। कंट्रोल एंटर करूँगा मैं यहाँ पर एंड पैडिंग 20 पिक्सल, कंट्रोल एंटर। विड्थ ऐड कर देंगे हम इसकी। लेट्स से मुझे चाहिए विड्थ 300 पिक्सल। मैं सेव करूँगा एंड हम अपनी वेबसाइट में देखते हैं। ये देखें, ये स्टाइल होना शुरू हो गए हैं। फ्लैक्स ने इनको एक ही लाइन में कर दिया है। यहाँ पर मैं चाहूँगा इसको भी हम सेंटर कर लें। हम हेडिंग में जाके इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। सेव करूँगा मैं यहाँ पर एंड नाउ इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। एंड हम यहाँ पर आके वन बाय वन कार्ड को लिटिल डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास लेट से जो कार्ड की इमेज है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ 100% आए ताकि इमेज बिल्कुल एक्यूरेटली शो हो हमें। एंड इसमें भी बॉर्डर रेडियस आएगा। लेट्स से मैं 10 पिक्सल अकॉर्डिंगली टू द बॉर्डर ऑफ कार्ड। अगेन हम क्लास का नाम यूज़ करके इसके एलिमेंट्स को इस तरह कॉल कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड वे टू डिज़ाइन एवरी एलिमेंट इन द क्लास। मार्जिन 15 पिक्सल। यहाँ पर हमारे पास एंकर टैग है, क्लास इज इक्वल टू डबल कोट btn एंड अगेन डबल कोट। ठीक है, मैं इसी को कॉपी करूँगा अपनी दूसरी क्लासेस में भी ऐड करेंगे। मैं इसको सेव करूँगा एंड हम अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस में जाके अभी आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह हम एक स्केलेटन को एक ब्यूटीफुल लुक दे रहे हैं। अगेन मैं बीटीएन को डिज़ाइन करूँगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा। लेट से मार्जिन टॉप ऐड कर दूँगा। मार्जिन टॉप है हमारे पास एंड डिस्प्ले हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक। पैडिंग ऐड करेंगे जी 10 पिक्सल 20 पिक्सल। ओके, तो बैकग्राउंड कलर मैं चाहूँगा लिटिल 7 BFF। जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम में कलर आ रहा होता है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, एंड जो इसका टेक्स्ट होगा वो वाइट होगा। कंट्रोल एंटर करूँगा मैं। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस हम ऐड करेंगे। अगेन ये राउंडनेस के लिए यूज़ होता है। मैं इसको 5 पिक्सल रखूँगा। कंट्रोल एंटर एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूँगा। इट्स मीन जो लाइन आ रही है लिंक के नीचे, अब देखें ये चेंज हो गया है। अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको अब मैं सेव करूँगा तो ये देखें लाइन आ रही है नीचे। तो टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी इसको वाइप कर देती है। ये देखिए, अब हमारा काम रह गया है कि हमने इसको बैकग्राउंड दे के इसमें शेडो एंड आउटलाइन की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। एंड यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। डॉट लेफ्ट कार्ड। अगेन मैं अपनी वेबसाइट में आऊँगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, मैं चाहूँगा कि जो ये वाला बॉक्स है इसकी शेडो इधर को आ रही हो, ये जो ये वाला बॉक्स है इसकी शेडो इस तरफ आ रही हो, और इसमें हम आउटलाइन ऐड करेंगे। ठीक है, हम इसी एलिमेंट में अपनी दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं चाहूँगा कि हम
यहाँ से एक इमेज उठा लें। लेट्स मैं देखता हूँ कोई पड़ी होगी वीडियो 11 एंड मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा एंड मैं इसको रीनेम कर दूँगा। जेपैग की फाइल है वसीम डॉट जेपैग जो हमारा यूआरएल बनेगा एंड मैं यहाँ पर आके यूआरएल है इसको चेंज करूँगा। ये है हमारे पास जेपैग। ओके, अभी के लिए मैं सिंपल एक ही कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ। अपनी शेडो एंड आउटलाइन प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। लेफ्ट कार्ड में मैं बॉक्स शेडो ऐड करूँगा। लेट्स से मैं चाहता हूँ 8 पिक्सल 0 पिक्सल एंड यहाँ पर इसका जो ब्लर होगा वो 12 पिक्सल होगा एंड यहाँ पर मैं RGBA में वैल्यू लूँगा 0 0 0 एंड यहाँ पर हमारे पास है 0.2। ओके, ऑपेसिटी आएगी यहाँ पर। इनको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। ओके, एंड इसको मैं सेव करता हूँ। इसके बाद हमारे पास सेंटर्ड कार्ड एंड इसको मैं डिज़ाइन करूँगा यहाँ पर। लेट से मैं चाहता हूँ इसको आउटलाइन दूँ। आउटलाइन की प्रॉपर्टी बिल्कुल बॉर्डर की तरह होती है। लेट से बॉर्डर इज इक्वल टू 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक सॉलिड जो सा भी आप कलर ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि 2 पिक्सल का सॉलिड जो कलर हमने बटन को दिया था वही कलर मैं आउटलाइन का रखूँगा सॉलिड। ओके, इसको मैं सेव करूँगा एंड हमारे पास जो राइट वाला बॉक्स है यहाँ पर मैं -8 रखूँगा क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड की तरफ शेडो चाहिए। -8 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। अगेन इसका ब्लर होगा 12 पिक्सल एंड हम RGBA में इसको वैल्यू देंगे। सेम वैल्यू सेम ही होगी हमारे पास 0 0 एंड यहाँ पर फिर 0 यहाँ पर 0.2। ओके, ये वाली चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा एंड यहाँ पर हम सेव करते हैं तो देखते हैं ये किस तरह शो करवा रहा है। देखिए, तो इतनी सी बात है, ये प्रॉपर्टीज़ का इतना ही काम होता है। अब आप गौर से देखिए सारे एलिमेंट्स को, ये किस तरह ब्यूटीफुल सी लुक दे रहे हैं। अभी के लिए जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो शेडो के ऊपर एंड आउटलाइन के ऊपर। अगेन मैं आपको दिखाता चलूँ, आउटलाइन जो होती है वो बॉक्स के बाहर आ रही होती है। यहाँ पर आप अगेन देखिए ये मार्जिन के आउटसाइड आ रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। जो बॉर्डर होता है वो एलिमेंट के अंदर से विड्थ ले रहा होता है। जैसे जैसे आप एलिमेंट को चेंज करेंगे वैसे वैसे बॉर्डर भी होगा एंड जो आउटलाइन होती है वो बाहर होती है, एलिमेंट के आउटसाइड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।